कराची में साबिक सूबाई वजीर और रुकन सिंध असम्बली गुलाम रसूल खान उन्नड़ और उनकी बीवी रज़िया लाशारी के दरमियान निकाह, माली मामला, तलाक, मुबैना धमकियों का मामला अदालत तक पहुंच गया है, जिसमें साबिक सूबाई वजीर ने रज़िया लाशारी पर AI से बनी हुई तस्वीर बनाकर रागिब करने का इल्ज़ाम आयद किया है, तो खातून ने उन पर ज़ईफ़ुल उम्री और अज़दवाजी जिम्मेदारियां पूरी ना करने का इल्ज़ाम आयद किया है। गुलाम रसूल खान उन्नड़ ने कराची की अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने रज़िया लाशारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत देने की इस्तदा की है। ताहम रज़िया लाशारी की जानिब से अदालत में जमा कराए गए एतराज़ात में दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए दावा किया गया है कि ये दरख्वास्त उन्हें दबाव में रखने और उनकी माली दावे से दस्तबरदार करने की कोशिश है। इस मामले की कहानी फरवरी 2026 में निकाह से शुरू होती है। गुलाम रसूल खान उन्नड़ के मुताबिक वो और रज़िया लाशारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए राब्ते में आए। रज़िया लाशारी ने उनसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर वो रजामंद हुए। दरखास्त में कहा गया है कि 23 फरवरी 2026 को दोनों का निकाह हुआ और ये निकाह वीडियो कॉल के जरिए हुआ, जिसमें महर की रकम 1 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, जो दरखास्त गुजार के मुताबिक अदा की जा चुकी थी। ताहम रज़िया लाशारी की जानिब से जमा कराए गए एतराज़ात में निकाह के मुख्तलिफ तफसील बयान की गई हैं। उनके मुताबिक 23 फरवरी को दरख्वास्त गुजार ने उनसे निकाह किया और ये निकाह वकला और इमाम की मौजूदगी में हुआ। एतराज़ात में ये भी कहा गया है कि निकाह से पहले 9 फरवरी को दरख्वास्त गुजार ने गवाहों, खानदानी अफराद और दीगर अफराद के सामने एक हलफनामे के जरिए कुछ शराइत कबूल की थी। इन शराइत में उनके नाम पर एक फ्लैट खरीदने, माहाना 5 लाख रुपए देने और 50 एकड़ जमीन नाम करने की यकीन दहानी शामिल थी। निकाह के अगले ही रोज यानी 24 फरवरी को दरख्वास्त गुजार के दोस्त रुकन कौमी असम्बली अली गौहर मेहर के घर एक मुलाकात का भी एतराज़ात में जिक्र है। खातून के मुताबिक उन्हें वहां मदऊ किया गया और उनकी आमद पर 1 लाख रुपए नकद बतौर तोहफा दिए गए। खातून के एतराज़ात के मुताबिक रुखसती के बाद उन्हें माहाना 1 लाख रुपए बतौर खर्च या नान नफका दिए जाने लगे और ये रकम मई 2026 तक अदा की गई, जिसके बाद ये सिलसिला रुक गया और यहीं से दोनों फरीकों के दरमियान तनाज़े की नोयत तब्दील होती दिखाई देती है। गुलाम रसूल खान उन्नड़ की दरख्वास्त में खातून पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर भेजी जो दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एडिट, फिल्टर या मसनूई ज़हानत से तैयार करदा थी। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि बाद में जब उन्होंने खातून को हकीकी तौर पर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि तस्वीर और सरशिकल में फ़र्क था। दरख्वास्त में यह भी दावा किया गया कि इस मामले के बाद दोनों अलग हो गए, ताहम निकाह बरकरार रहा और खातून ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त गुजार से बदसलूकी और नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ रज़िया लाशारी के एतराज़ात में दावा किया गया कि रुखसती के बाद उसको मालूम हुआ कि दरख्वास्त गुजार अज़दवाजी जिम्मेदारियां पूरी करने में मुश्किलात का शिकार है। एतराज़ात में दरख्वास्त गुजार के ज़ईफ़ुल उम्री और जिनसी सेहत से मुतल्लिक इंतहाई निजी नोयत के इल्ज़ाम भी शामिल हैं और कहा गया कि उन्नड़ ने तिब्बी मदद हासिल करने की भी कोशिश की थी। रज़िया लाशारी के एतराज़ात में कहा गया है कि उन्नड़ ने निकाह से पहले बाज़ माली और जायदाद से मुतल्लिक वादे किए थे। 29 जुलाई 2026 को रज़िया लाशारी के एतराज़ात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार गुलाम रसूल उन्नड़ ने FIA कराची में उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दी। NCCI ने उन्हें 30 जुलाई और फिर 13 अगस्त को तलब किया। इसी दौरान 30 जुलाई को रज़िया लाशारी ने हैदराबाद की फैमिली कोर्ट नंबर 4 में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ रकम की वसूली का दावा दायर किया और उसका नोटिस भी जारी हुआ। ये मामला सिर्फ अदालतों तक महदूद नहीं रहा बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया में कई दिनों ज़ेर बहस है। गुलाम रसूल खान उन्नड़ की दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि खातून ने उनकी मौत की झूठी खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, उनकी तस्वीर में रद्दोबदल किया, उनके जनाजे का मंजर दिखाया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उसी पोस्ट के बाद बैरून मुल्क और उनके आबाई इलाके में मौजूद रिश्तेदार परेशान हो गए और उन्हें फ़ोन करके तस्दीक करना पड़ी। दूसरी जानिब रज़िया लाशारी ने इल्ज़ाम लगाया कि दरख्वास्त गुजार मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम करने और दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम रसूल उन्नड़ की दरख्वास्त के मुताबिक उन्होंने 2 अगस्त 2026 को खातून को तलाक दी थी। दरख्वास्त में उसी के बाद खातून की जानिब से मुबैना तौर पर रकम का मुतालबा, धमकियां और ज़ाती वीडियो सोशल मीडिया पे
वायरल करने की धमकी देने का इल्जाम आयद किया गया था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 14 अगस्त को शाम तकरीबन 6:31 और 6:32 पर व्हाट्सएप पर मुबैना धमकी आमेज वॉइस नोट्स भेजे गए। उनका दावा है कि उनमें उन्हें टारगेट किलिंग का निशाना बनाना या जाती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई, जबकि बाद में ये वॉइस नोट्स हज़फ कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि उन्होंने पुलिस हुकाम से रुजू किया, लेकिन उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अदालत से रुजू करने का फैसला किया। 17 अगस्त 2026 को जमा कराए गए एतराज़ात में खातून ने दरख्वास्त को काउंटर ब्लास्ट करार देते हुए उसे मुस्तरद करने की इस्तदा की। उनका मौक़िफ़ है कि दरख्वास्त गुजार ने उनके खिलाफ FIA में शिकायत और अदालत से रुजू करके उन्हें दबाव में रखने की कोशिश की। एतराज़ात में ये भी कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में अपने सियासी ओहदों और पस मंज़र का जिक्र करके अपने असर और रसूख ज़ाहिर किया, जबकि खातून के मुताबिक तनाज़ा ज़ाती और माली नौइयत का है। दस्तावेज में दरख्वास्त गुजार की उम्र भी तनाज़ा का हिस्सा बनाई गई है। खातून के एतराज़ात में उनके शनाख्ती कार्ड के हवाले से पैदाइश का साल 1948 बताया गया है और उम्र 78 साल लिखी गई है। गुलाम रसूल उन्नर की पैरवी आमिर वराइज कर रहे हैं। उन्होंने अदालत से वक्त मांगा, जिसके बाद मजीद समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है।